हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने टॉप 40 क्वेश्चंस कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज और एब्रीविएशंस के लेकर आया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एएमयू जामिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, 11 एंट्रेंस हो, बीए, बीएलएलबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस टॉप 40 क्वेश्चंस की या टॉप 60 क्वेश्चंस की डाल चुका हूँ। मेडिवल हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, इंग्लिश पे और भी बहुत सारी एमसीक्यूज़ वगैरह पॉलिटी वगैरह पे मैं डाल चुका हूँ। तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ मैं पीडीएफ्स और मटेरियल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो चलो, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। दोस्तों, फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सार्क भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। बहुत ही सिंपल है और ये पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा। तो थर्ड क्वेश्चन नासा का है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, बस थोड़े से लफ्ज़ों की हेर फेर होती है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चंस को। ज़रा सा एक वर्ड चेंज होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन टर्म्स में यूज होती हैं। ठीक है, चाहे वो एफ हो गई, जिसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, HTML हो गई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर। ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 यूनेस्को है। यूनेस्को की क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एड्स स्टैंड फॉर। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर। नाटो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए, HTTP अभी मैंने बताई आपको, HTTP की फुल फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका सही आंसर क्या है HTTP का? बी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, जरा सा हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा बदल दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो थोड़ा सा हेर फेर मिलेगी आपको, बहुत ध्यान से आप ऑप्शंस को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। और दोस्तों, इनके हेडक्वार्टर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूनेस्को का, यूनिसेफ का। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सार्क का तो वैसे काठमांडू नेपाल है, ये बहुत पूछा जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हेडक्वार्टर वगैरह सब देख लीजिएगा। 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। तो आप एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है बी ऑप्शन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है?
तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए दोस्तों, कैपिटल और करेंसी, कैपिटल्स और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब ये कैपिटल्स वाले आ रहे हैं, ये देखते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन रशिया से ये सब पूछे जाने ऑब्वियस हैं। तो यूक्रेन की जो कैपिटल है उसका नाम है कीव। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, एक क्वेश्चन अभी भी आ सकता है आपको, एक कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल जो है, कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम बदल दिया गया है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल, आपने नूर सुल्तान पढ़ा होगा, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना, अस्ताना। याद रखिएगा, कजाकिस्तान की अब जो कैपिटल है वो हो गई है अब क्या, अस्ताना हो गई है, अस्ताना, ठीक। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, तो ये सिटी के बारे में, यानी कि जो कैपिटल सिटी है अस्ताना, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा नाम चेंज होने के बारे में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नाम चेंज हुए हैं। तो नूर सुल्तान थी, अब लेटेस्ट जो नाम है वो क्या हो गया बदल कर, वो हो गया आपका अस्ताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है दोस्तों नुसानतारा। आप लोगों को जकार्ता पता होगा, बहुत से लोगों को, तो जकार्ता अब बदल चुकी है, उसकी कैपिटल नुसानतारा कर दी गई है, 1-2 साल पहले ही ये ऐलान हो गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होगा इंडोनेशिया जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। तो जकार्ता जो आइलैंड है ये कुछ सालों में पानी के अंदर चला जाएगा, इसीलिए कैपिटल चेंज कर दी गई है। तो अब इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो नुसानतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। अंकारा कौन सी किस कंट्री की कैपिटल है, तो वो है तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ तंजानिया इज। दोस्तों इसमें कैपिटल ऑफ तंजानिया का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो तंजानिया की जो कैपिटल है आप याद कर लीजिए, वो है दोदोमा। क्या है, करेक्ट आंसर है दोदोमा, दोदोमा। दार एस सलाम जो है ये एक तंजानिया की जो है ये लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों, लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। कैपिटल क्या है, डोडोमा है, तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। तो युगांडा की कैपिटल है आपकी काम्पाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है आपकी उलान बटार, उलान बटार, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है, वियतनाम की कैपिटल है आपकी हनोई, वियतनाम की कैपिटल हनोई, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, तो फिलीपींस की है मनीला, ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। विच इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछते हैं, अनकॉमन के जरूर पूछते हैं। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया। तो दोस्तों अब करेंसी वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है, रूबल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की करेंसी का नाम है रिवनिया, ये भी याद रखेंगे आप। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी है येन। दोस्तों जापान की है येन, और चाइना की पूछी जाए तो युआन है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाइना की युआन है, जापान की येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो लेक कहाँ की है, लेक इनमें से है अल्बानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज। अर्जेंटीना की करेंसी का नाम क्या है, तो वो है पीसो, पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो टका कहाँ की है, वो है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका करेंसी क्या है, वो है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की करेंसी का नाम क्या है, तो वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया
तो चाइना की करेंसी क्या है, वो है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेंसी इज यूज इन थाईलैंड? थाईलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? तो उसका आंसर है बैथ, बैथ। ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? तो इजराइल की करेंसी है दोस्तों न्यू शेकल, न्यू शेकल। और दोस्तों एक और मैं आपको बताता चलूं, म्यांमार की करेंसी भी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है? तो वो है क्यात, याद रखिएगा आप। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करेंसीज, कैपिटल्स और एब्रीविएशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।